हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एस्टिवेशन। स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। रूट, स्टेम, लीफ, जिनके बारे में डिटेल्स में मैंने लेक्चर बनाया है, और फ्लावर के भी बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो वो सारे लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? तो एस्टिवेशन में क्या होता है कि मोड ऑफ अरेंजमेंट जो होता है सेपल्स का या पेटल्स का एक फ्लोरल बर्ड के अंदर, यानी कि जब एक फ्लावर बर्ड के रूप में रहता है, कली के रूप में रहता है, उसमें किस टाइप का मोड ऑफ अरेंजमेंट है सेपल्स का सेपल्स के साथ या पेटल्स का पेटल्स के साथ, तो इसी चीज़ को कहा जाता है एस्टिवेशन। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड यानी जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स बोलने का मतलब ये है कि सेपल्स सेपल्स के साथ और पेटल्स पेटल्स के साथ किस तरीके का उनका मोड ऑफ अरेंजमेंट है, इसी चीज़ को कहा जाता है, इज नोन एज एस्टिवेशन। तो ये एस्टिवेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है। सबसे पहला आता है आपका वेलवेट टाइप, दूसरा है इम्ब्रिकेट टाइप, थर्ड है ट्विस्टेड टाइप एंड फोर्थ है वैक्सिलरी टाइप। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और आपको समझाऊंगी मैं कि किस तरीके का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या होता है कि जब सेपल्स और पेटल्स अपने एक रोल में जिसमें प्रेजेंट रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये सेपल्स और पेटल्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के मार्जिन को टच करते हैं ओनली, यानी एक पेटल दूसरे पेटल के मार्जिन को टच कर रहा है जस्ट, बिना ओवरलैपिंग किए। कोई भी पेटल दूसरे पेटल के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को कहा जाएगा वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। डायग्राम से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल पहले क्या है इसका? तो एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, और डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है इसका डायग्राम। डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये मान लेते हैं पेटल्स हैं। अब यहाँ पे पेटल्स क्या कर रहे हैं कि इनकी जो मार्जिन है वो जस्ट एक दूसरे को टच ही कर रही है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। ये कोई भी पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है एस्टिवेशन, ये हो गया आपका वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो फ्लावर के रूप में ऐसा कुछ दिखता है कि एक दूसरे के ऊपर पेटल्स नहीं रहते हैं, ओवरलैपिंग नहीं रहती है इनकी। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या होता है कि इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक पेटल दूसरे पेटल पे ओवरलैप कर रहा है, फिर दूसरा तीसरे पे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं, एक सीक्वेंस बना के नहीं करते हैं वो ओवरलैपिंग, किसी भी तरीके से किसी के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हो गया आपका इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका कैसिया एंड गुलमोहर। तो जब हम डायग्राम देखेंगे तो समझ में इजीली आ जाएगा इसका कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 पेटल्स बना के रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल दोनों इसके जो मार्जिन से अंदर की तरफ हैं, फिर ये एक बाहर है कि ये अंदर है, फिर ये दोनों ही बाहर है, फिर यहाँ पे एक अंदर हो गया बाहर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक सीक्वेंस में ओवरलैपिंग नहीं कर रहे जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं एक दूसरे के साथ, किसी भी मतलब तरीके से इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, एक सीक्वेंस में नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है ना पेटल्स का पेटल्स के साथ या सेपल्स का सेपल्स के साथ, इसे कहेंगे इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या है। तो ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन में क्या होता है कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगर मान लेते हैं कि एक पेटल दूसरे पेटल के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उनकी जो मार्जिन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, फिर नेक्स्ट वाला तीसरे पे ओवरलैप कर रहा है, फिर तीसरा वाला चौथे पे ओवरलैप कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में ओवरलैप करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं। तो इस तरीके का जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है उसे कहेंगे ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल है चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कॉटन हो गया, और डायग्राम से इजीली समझ में आएगा किस तरीके से एक सीक्वेंस में चल रहा है इनका। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 पेटल्स बना लिया हमने। अब देख रहे हैं कि ये
आउट है इसका मार्जिन और ये इन है, फिर आउट है इन है, फिर आउट है इन है, आउट इन। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनकी ओवरलैपिंग चल रही है। जो पेटल्स का मार्जिन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है वो ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। तो यहाँ पे इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड दोनों में ही ये डिफरेंस है कि इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि पेटल्स के जो मार्जिन है वो ओवरलैपिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करते हैं। लेकिन ट्विस्टेड वाले में क्या हो रहा है कि वो एक सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। लास्ट वन हम देखें कि वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन क्या है। वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन को पैपिलेनियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है। और उसके बाद जैसे कि पी मटर के पौधे होते हैं या बीन के पौधे होते हैं, उनके फ्लावर्स को अगर देखा जाए तो उनमें 5 पेटल्स होते हैं और सबसे लार्जेस्ट जो पेटल होता है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड या वैक्सिलियम भी उसका दूसरा नाम है। तो ये जो लार्जेस्ट पेटल है ये क्या करता है कि ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, जो बाकी उसके अंदर जो 2 लेटरल पेटल्स हैं ना उससे छोटे उनको ओवरलैप करता है और इन लेटरल पेटल्स को कहा जाता है विंग्स। अब ये जो विंग्स है यानी कि जो लेटरल पेटल्स हैं ये फिर से अपने 2 एंटीरियर पेटल्स जिसे कील कहा गया है उसको ओवरलैप कर लेते हैं। तो इस टाइप का जो एक एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना उसे कहेंगे वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी फेविएसी फैमिली में प्लांट्स है वो सारे के सारे वैक्सिलरी एस्टिवेशन ही उनमें देखने को मिलता है। और इसका देख लेते हैं डायग्राम कैसा है, इजीली आपको समझ में आएगा। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें डायग्राम के देखने के बाद समझ में आ जाती हैं। तो ये सबसे लार्जेस्ट पेटल है जिससे स्टैंडर्ड कहा जाएगा या वैक्सिलियम भी इसका नाम है। एग्जाम में ये दोनों नाम आ सकते हैं, किसी भी नाम से आपको दोनों में से दोनों ही नाम आपको याद रखना है, कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है कभी भी। तो ये बाहर सबसे लार्जेस्ट पेटल है जिसे स्टैंडर्ड कहेंगे या वैक्सिलियम भी कहा जाएगा। ये क्या कर रहा है कि ये दो जो लेटरल पेटल्स हैं इनको ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी जो ये मार्जिन है वो ओवरलैप कर दे रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेटरल वाला पेटल है ये अंदर वाले जो 2 एंटीरियर पेटल्स हैं इनको ओवरलैप कर लिया इसने। और इस विंग को कहा जाता है एली भी कहेंगे और ये कील है जिसे कि कैरिना भी कहा जाता है। अब ये जो अंदर वाले जो एंटीरियर पेटल्स है ना वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड यूनाइटेड है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके का यहाँ पे एस्टिवेशन बन रहा है जिसे वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहेंगे। और उसके बाद फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है, सबसे लार्जेस्ट पेटल है ये और ये 2 लेटरल पेटल्स हैं जो लेटरल पेटल्स हैं और इसके अंदर क्या यहाँ पर दिख रहा है कि एंटीरियर पेटल्स है और किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो उम्मीद है आज हमने जो एस्टिवेशन के बारे में डिस्कस किया है उसका डेफिनेशन क्या है और टाइप्स क्या क्या हैं। तो सिंपल है बहुत, आपको याद रखना है कि किस तरीके से पेटल्स के साथ अरेंज हैं और सेपल्स के साथ अरेंज हैं। यही चीज़ इस यहाँ पे याद रखने लायक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फ्लावर के बाकी जो पार्ट्स बचे हैं उनको कवर करेंगे।